हुकूमत का फैसला है, क्योंकि रबी है तो ये हुकूमत का फैसला। हाँ जी, लेकिन ये हुकूमत का फैसला, हुकूमत का ही फैसला है। बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जा रहा, खेलेगा नहीं, यानी कि इंडिया के साथ जो 15 तारीख को मैच है। हाँ जी। और वहां पे इस वक्त वो बिल्कुल सफ़े मातम बिछी हुई है। हाँ। वो इतना सन्नाटा क्यों है इतना भाई? नाटक हुआ भाई। हाँ। समझ नहीं उनके आ रहा है कि मसला हुआ क्या है। हाँ, वो असल में ना वो कहते हैं कि हिट वेयर इट हर्ट्स ना। यस, तो एग्जैक्टली वी हैव हिट वेयर इट हर्ट्स, मोहसिन नकवी हैज हिट वेयर इट हर्ट्स, और उनको बहुत दर्द हो भी रही है। हो रही है, तो अब वो उनकी जो चीखें बता रही हैं। हाँ, वो सनी देओल साहब कहते थे ना, आवाज कहाँ तक आनी चाहिए लाहौर तक, तो सारी आ रही हैं लाहौर तक। चीखों की आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही है, खुल के आ रही हैं, एक एक बंदे की आ रही हैं। और मुझे बड़ा मजा आ रहा था कल ना, मैं जब देख रहा था ना इंडियन पूरी कौम को मजा आ रहा है। हाँ, कोई एक बंदा नहीं है जो इस फैसले के खिलाफ हो। हाँ, और मजा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मजा मुझे उनका रिएक्शन देख के आ रहा था कि वो गुस्से में थे, गुस्से में ना, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में। वो पता है विक्रांत गुप्ता कह रहा था ये पाकिस्तान ने अपना डेथ वारंट साइन कर लिया है। अच्छा, अपने कद से बड़ी बातें करते हैं, अपने कद से बड़ी बात है, ठीक है। तो बात ये कि मैंने उस चीज को इतना एंजॉय किया है, जितना वो हेल्पलेस हुए थे ना सारे इंडियन मीडिया, तो वो बहुत, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। वो कहते हैं ना आप सैडिस्ट होते हो, तो मुझे सैडिस्ट वाली फीलिंग, मुझे वो उस किस्म का मुझे मजा आ रहा था उनके भाई से। भाभी के बर्थडे की दिन उसी खुशी में एक और खुशी मिली है जो ये आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखें, और आप तो कहते थे कि टीम जानी नहीं चाहिए, लेकिन चले इस बात पे तो मुतमईन है ना कि इंडिया के साथ नहीं खेल रहे। देखें, मैं इसके ऊपर ना थोड़ी सी इन डेप्थ बात करना चाहूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले मैं इंडिया को ये कहना चाहूंगा कि यार आप कहते हो कि इट विल हर्ट अस, ओए हम पूरा टूर्नामेंट छोड़ने के चक्कर में तो तुम क्या चीज हो, किस खेत की मूली हो। मैं इस चीज के ऊपर नाराज हो रहा हूं कि हमने टूर्नामेंट क्यों नहीं पूरा फारिग करवाया। हम लोगों ने कोई कर लेना था। मैं हमेशा से कहता हूं पाकिस्तान के पास प्लान बी सी डी, पता नहीं अल्फाबेट्स भी नहीं होते वो जो हमारे पास प्लान्स होते हैं। हम तो अपने आप को पाकिस्तान के लोग जो है ना जुगाड़ू समझते हैं कि यार कोई नहीं बिजली नहीं आ रही, कोई नहीं पंखे से बिजली बना लेंगे और उससे वो पंखा चला लेंगे। हम इस किस्म के लोग हैं। तो लेकिन बात यह है कि इंडिया का मैच छोड़ने का, ऑल्दो कि इसकी डिटेल्स में अभी हमें जाना चाहिए, मेरे ख्याल में हमें डिस्कस करना चाहिए इसको थोड़ा सा। क्या देखें, इंडिया बीसीसीआई जो है ना, चूंकि ये गवर्नमेंट का फैसला है, मोहसिन साहब का नहीं है, पीसीबी का नहीं है, सिर्फ ये गवर्नमेंट का फैसला है, हम उसे बैक भी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज्यादा भी किया जा सकता था। क्या इवेंट छोड़ा जा सकता था। जो मेरे ख्याल में एक बेसिक जो पंच था ना, जो जहां से स्टार्ट हुई थी बात, वो ये होना चाहिए था कि हमें इवेंट छोड़ देना चाहिए था। नहीं अली भाई, देखें ना, इज़हार यकजहती हमने ऑलरेडी किया, ये भी बहुत बड़ा फैसला है, ये कोई आसान फैसला नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए करना, उसके बाद पीसीबी के लिए भी करना। इंडिया पाकिस्तान मैच जो कि पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और ये एक मैच एक तरफ होता है। और आपने अगर सुना हो, कहते थे ओ ये पाकिस्तान तो आएगा, ये तो खेलेगा, ये कर ही नहीं सकते, ऐसी सी बातें कर रहे थे हमारे लिए। वो ये बहुत बड़ी चपेट है। और दूसरी बात ये भाई, अगर वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया नहीं भेजना, यही कहते थे ना ये टीम, अब उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट याद आ गई है। बेसिकली इंडिया के पास कुछ है नहीं है इस वक्त प्रेजेंट करने को अपना केस लेके कि यार ये देखें आपने गलत किया। मैं इसके ऊपर नहीं बात कर रहा। इस बात मैं ये नहीं कह रहा कि ये वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि इस फैसले के अंदर ना इंडिया का साथ दिया है तकरीबन 15 और नेशंस ने या 14 और नेशंस ने। उनको भी ये बताना चाहिए था कि यार मोरालिटी कोई चीज होती है। देखें, आप दोनों शुरू से इस एजेंडे के ऊपर थे और आपका पॉइंट ये था जो आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप जो बात कर रहे थे कि अपनी क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, ये होगा वो होगा। नुकसान कभी कभी उठाना पड़ता है। जो पाकिस्तान क्रिकेट का या पाकिस्तान गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं उसके साथ भी आई बैक दैट अप एज वेल। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके अंदर उतना पैशनेट होके नहीं इसको वो कर रहा जितना मैं पूरा इवेंट छोड़ने में, क्योंकि बीसीसीआई को एक सिंगल आउट करके ना हमने सिर्फ बीसीसीआई को माली नुकसान पहुंचाया। सही है। नहीं तो आईसीसी बीसीसीआई की तो है, एक ही है ये। चलें, बात फिर ये है ना, फिर वो जो बाकी 14 डम्ब लोग उधर बैठे हुए थे जिनके लिए गैरत, इज्जत, तकरीम, गैरत, इज्जत, तकरीम सब कुछ यही है उनके लिए सर। तो उनको भी थोड़ा सा देखिए, बात है कि ये वो पॉसिबल नहीं है। वो पता क्या, वो एफर्ट करनी चाहिए आपको, अपने साथ और बोर्ड ऐड करने चाहिए,
लोग बड़ा कह रहे हैं कि ओवरबोर्ड ऐड करके हम लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए था। ठीक है, अब ना वो बात ये ना एक पॉइंट आपकी जिंदगी में आ जाता है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये है कि अभी आपको क्या लगता है हम लोगों को ये चीज हमें फाइनेंशियली हिट नहीं करेगी? करेगी। ठीक है, डेफिनेटली अभी वहाँ वो जो उनका आईसीसी से पाकिस्तान का शेयर आता है उसमें पैसे कट जाएंगे। ठीक है, और डिफरेंट किस्म के और मामला हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। ठीक है, केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी को लेके जा सकता है। अच्छा। अब वो 63% जो रेवेन्यू होता है ना टूर्नामेंट का, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से बनता है। ठीक है, लेट्स से 100 रुपया तो 63 रुपये पाकिस्तान इंडिया के मैच से बनाए हैं। ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच जो है वो 1.3 बिलियन USD 1.3 बिलियन US डॉलर्स जनरेट करता है। और सर ये ऑन पेपर जो एक चल रहा है, जो बैकएंड के ऊपर जुआ है, ब्लैक मनी हो गया। मतलब उनके तो तबाह हो गए ना वो बेचारे जिनकी बुकें रह गई हैं। इतना तो ये तो फिर बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। इतना पैसा बहुत प्रेशर है, पैसा जनरेट होता है। ठीक है, सब कुछ है, ये इसकी हमें हिट भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन ना वो वही बात होती है कि आपको कहीं ना कहीं आगे एक स्टैंड लेना पड़ता है। क्योंकि अब या तो आप जो है ना वो मान लेना कि इंडिया को हम उन्हीं की एक कॉलोनी है। नहीं, हम उनको चौधरी नहीं मानते भाई, हम नहीं मानते चौधरी। अब वो जो मान के बैठे हुए हैं, वो जो पेरेंट बॉडीज हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, वो तो बेशर्म हो गए ना। एग्जैक्टली, वो बेगैरत हो गए हैं कि भाई वो लोगों को पैसे के आगे उन लोगों का कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो पैसे कमा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक अलग जोन में बैठे हुए हैं ना, उनकी वो जियोपॉलिटिक्स ऐसी है। ठीक है, हमारी तो एग्जिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करती है इंडिया के साथ। ठीक है, उनके एजेंडा के साथ, उनकी उसकी वो वहां पे बैठ के वो बातें, उन्होंने हिट भी तो हमें किया ना, हमें किया ना। वो देखें, उनके साथ तो बायलैटरल खेल लेते हैं, हमारे साथ तो बायलैटरल भी नहीं खेलते। ठीक है, अब हम लोगों का वो जो जितना रेवेन्यू आता है, जितना आईसीसी से पैसा आता है, हम लोग ऑलमोस्ट उतना पैसा पीएसएल से भी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और मजीद बेहतर हो रहा है, मजीद बेहतर हो रहा है और होता रहेगा। ठीक है, और आप जो है 21 साल साउथ अफ्रीका ने आइसोलेशन में गुजारे हैं। ठीक है, उनके साथ आईसीसी ने बैन कर दिया था, कोई टीम नहीं खेल रही थी, उन्होंने खुद ही खेला और बड़े धड़ल्ले के साथ आए और कैसे आए। ठीक है, तो वो आपको कंसीक्वेंसेस आते हैं, हम लोगों को भी पता है। हम लोग तो अली भाई से यही बात कर रहे थे कि हमारी टीम को जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि अगर अब हम इंडिया से भी मैच खेल लेते ना, तो हमारी जिंदगी में दोबारा कभी वर्थ ना होती। पाकिस्तान दोबारा कभी भी कुछ कहता ना, वो इंटरनेशनल ग्लोबली वो सेम नहीं होती थी। यार इसने तो आ जाना मेरी बात सुने, अभी मैं एक आपको बात बता देता हूं कि अभी जो केस प्रेजेंट किया जा रहा है ना, वो हालिया जो हमले हुए बलूचिस्तान में, उनकी बैकिंग को लेके किया जा रहा है, और बाकी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। ये भारत का बांग्लादेश वाला जो है वो सिनेरियो ना अब थोड़ा सा बैकएंड के ऊपर चला गया, शायद जितना मैं समझ पाया। बेस तो वही है ना, लेकिन अली भाई, हाँ, लेकिन स्टिल आई बिलीव के पूरा वर्ल्ड कप बायकॉट करना एक ज्यादा अच्छा डिसीजन होता। अगर आपको लगता है कि भारत अपना मैच छोड़ने के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ वही गंद नहीं डालेगा, या पाकिस्तान के लिए वही सिनेरियोस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा जो पूरा वर्ल्ड कप छोड़ने पे होता, यार बाकी सारी टीमों को जिनके अंदर इतनी क्रिकेट क्रेज नहीं है, उनको फ्री के पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपको क्या नुकसान था उसमें? नहीं, देखिए पॉइंट्स तो इंडिया को मिल जाएंगे ना, इसमें मिलेंगे ना, वो कहने का बाकी मैचेस क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता? नहीं, उसमें कोई टीम शामिल हो जाती है ना, वो कोई और टीम शामिल हो जाती है, आ जाती है, व्हाटएवर। उन्होंने ये कहना है कि टीम उड़ा, अगर आप आज करते से आप आज लास्ट मोमेंट पे कोई भी टीम आने से इनकार कर दी थी, स्केड्यूल को वो एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देते और पाकिस्तान की तरफ से फॉरफीट तस्वर किया जाता ये इवेंट, उसमें क्या था? नहीं भाई, इसमें ना ये एक चीज ये देखें, हम लोगों ने ना अगर हम फॉरफीट कर देते, ठीक है, तो वो कहते कि आप क्यों कर रहे हैं फॉरफीट, आप क्यों कर रहे हैं? आईसीसी अभी भी करेगा ना, बुलाएगा, बैठेगा, डिस्कशन होगी, केस भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। ठीक है, ऑफिशियल मामला तो होंगे कि क्यों आप लोग कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, अभी तो हम लोग ये केस प्रेजेंट करेंगे ना कि जी इंडिया, अभी आपने बलूचिस्तान वाला जैसे बताया, अगर वो कर रहे हैं तो वो, नहीं तो हम ये केस प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है आईसीसी को। ठीक है, और इन्होंने बांग्लादेश को बाहर गिरवाया। ठीक है, अभी तो हम एक केस उनके अगेंस्ट बना रहे हैं ना इंडिया के लिए। हम लोग अगर बाकी कंट्री से नहीं खेलते, नीदरलैंड से नहीं खेल रहे, या इंग्लैंड से नहीं खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल रहे, तो उसके साथ कोई जवाब नहीं बनता ना। फिर हम लोग और ज्यादा, यानी कि उस पे आएगा कि हम लोग जो है ना रॉन्ग पेज पे आगे खड़े, कमजोर ग्राउंड पे आ जाएंगे। अभी आप आईसीसी की अदालत, जो असल में इंडिया की अदालत है, उसमें जाके क्या केस प्रेजेंट करेंगे, जरा मुझे बता दें थोड़ा। देखें, अभी तो ये प्रेजेंट करेंगे ना ये लोग, ये केस वीक है स्ट्रांग है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन हम लोगों को जो समझ आ रहा है, क्या होगी आपकी के वी प्ली गिल्टी, हम लोग हेजमनी को चैलेंज कर रहे हैं, इंडियन हेजमनी को। ठीक है, अच्छा, वैसे आपस की बात है, इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो जो इंडिया ने रेज किया था जी, हमारी इंडियन बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है जी, हम नहीं जा सकते। तो हमारी भी गवर्नमेंट जो है उसने अलाउ नहीं किया कि आप इंडिया के साथ मैच खेले, सिंपल एज दैट।